हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और चैप्टर वाइज मैथ के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इससे पहले 3 चैप्टर आपके हो चुके हैं। इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड टाइम एंड वर्क, ये तीनों चैप्टर हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, ये तीनों चैप्टर देख लेना बच्चे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन। अनुपात एवं समानुपाती आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसकी पहली वीडियो है, तो जो भी बच्चा वीडियो देखना स्टार्ट करे वो लास्ट तक जरूर देखे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है बच्चे। अगर आपने कोई क्वेश्चन बीच में छोड़ा और वही आपके पेपर में आ गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए कहता हूँ वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो सब्सक्राइब कर रहा है वो बेल आइकन को दबा लें और ऑल पे प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो। वर्तमान में पिता व पुत्र की उम्र का अनुपात 6:5 है। ये फादर, ये सन, इनका अनुपात वर्तमान में दे रखा है, प्रेजेंट में 6:1 है। 5 वर्ष बाद वह अनुपात 7:2 हो जाएगा। कब? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ से लेकर के, ये प्रेजेंट था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने वर्ष बढ़ा? 5 वर्ष। ठीक है, और हमें ये देखना है कि क्या ये गैप इक्वल है। तो यहाँ 1 से 2 हो रहा है, 1 का गैप है। यहाँ 6 से 7 हो रहा है, 1 का गैप है। अगर ये इक्वल है तो इस 1 की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष है ना। इस 1 की वैल्यू कितनी है? 5 वर्ष है। तो आपको बतानी है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो आप ये वर्तमान आयु का रेशो है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 1 की वैल्यू बतानी है, यानी 5 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जब ये गैप इक्वल नहीं होंगे तब क्या करना है, तब भी मैं आपको बताऊंगा। आगे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे सभी टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। ठीक है, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो छात्रवृत्ति पाने वाले कि प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। हमने मान लिया कि 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, टोटल कितने हुए? 50। ठीक है, इसी रेशो के अंदर आपको मानने हैं। हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करके मान लिया। क्यों? क्योंकि ताकि हमें आसानी रहे परसेंटेज निकालने में। तो 30 का 20% अगर आपको निकालना है तो 30 गुना में 20/100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। और इसी तरह 20 का अगर 30% निकालोगे तो भी कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कितने लोगों को छात्रवृत्ति मिली? 12 लोगों को। टोटल थे कितने? 50 थे। तो 12 लोगों को मिली, कितने में से? 50 में से गुना में 100%। 2 पे कटेगा, 12 दूनी 24, 24% को छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, चलो भाई चलते हैं, क्या कहता है देखो। 1 वर्ष पूर्व समीर और अशोक की आयु का अनुपात, ये समीर, ये अशोक, इनकी आयु का अनुपात 4:3 था। कब? 1 वर्ष पूर्व। 1 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब से 1 वर्ष बाद, ये अगर आप प्रेजेंट मानते हो तो इसके 1 वर्ष बाद 5:4 हो जाएगा। अब से उनकी वर्तमान उम्र का योग क्या है? उनकी प्रेजेंट बतानी है कि प्रेजेंट में उनकी दोनों की आयु का योग क्या होगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का गैप निकालना है। कितना होगा भाई? 2 वर्ष का होगा ना। 1 वर्ष पहले से वर्तमान में आने के लिए 1 वर्ष लगेगा, 1 वर्ष बाद में जाने के लिए भी 1 वर्ष लगेगा। तो 2 वर्ष का गैप हुआ। और यहाँ पर गैप कितना है? तो 4 से 5 यानी 1, 3 से 4 1, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। अब आपको बताना है कि वर्तमान में उनका योग कितना है। तो 1 वर्ष पहले कितना था? 1 की वैल्यू 2 है ना, 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी और 3 की वैल्यू 6 हो जाएगी। ये तो 1 वर्ष पहले की आयु है ना,
तो अब कितनी होगी उनकी आयु 9 और इसकी आयु 7, और 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 7, 7 गुना में 2 14, लेकिन ये तो 1 वर्ष पहले की आयु है और दोनों की 1 वर्ष बढ़ेगी तो 2 वर्ष बढ़ जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, किसी भी तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। 10 वर्ष पूर्व ए बी से उम्र में आधा था। 10 वर्ष पूर्व ए और बी का अनुपात अगर हम लिखना चाहें तो क्या आएगा, 10 वर्ष पूर्व ए बी से उम्र में आधा था। अगर इसकी उम्र 2 थी तो इसकी उम्र 1 होगी, क्यों? क्योंकि ए क्या था, बी से आधा था। ठीक है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान का क्या है, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो यहाँ से गैप कितना है, 2 का है, यहाँ से भी गैप कितना है, 2 का है, इक्वल है ना। और यहाँ से गैप कितना है, तो 10 वर्ष पूर्व और वर्तमान में 10 वर्ष का होगा ना, तो ये क्या हो गया, 10 वर्ष का गैप जो है यहाँ पर 2 के इक्वल है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू कितनी 10, 1 की वैल्यू कितनी 5। अब जो पूछ रहा है वो निकाल दो, उनकी वर्तमान उम्र का योग कितना है, तो वर्तमान जो आयु है वो कितनी है, तो 3 और 4 का रेशो है ना, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया, 4 और 3 कितना हुआ 7, यानी 7 की वैल्यू आपको चाहिए, 7 गुना में 5 35, तो ये 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहता है देखो। पिता पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी, यानी पिता की 3 होगी तो पुत्र की आयु कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, लेकिन इसने योग दिया है, फादर और सन की आयु का योग जो है वो कितना दिया है 56, लेकिन ये है कब का, 4 वर्ष पहले का, यानी इसने कब का दिया है, पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु, तो ये 4 वर्ष पहले का हुआ ना, यानी अब तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4-4 वर्ष दोनों की बढ़ानी पड़ेगी, और दोनों की 4-4 वर्ष मतलब 8 वर्ष बढ़ गई, कितना हो गया 64। यहाँ पे रेशो में योग कितना है 4, लेकिन रियलिटी में कितना आ रहा है 64। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की आयु इसने पूछा है, यानी अब वर्तमान में कितनी होगी, ये तो 4 वर्ष बाद की है। ठीक है, जो कितनी आई है 16 आई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेशो में 1 है ना, और 1 की वैल्यू 16 है, तो 4 वर्ष बाद 16 होगी, तो अब कितनी है, तो 16 - 4 कितनी हो जाएगी 12। अब 12 वर्ष है। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 वर्ष पहले रवि की माता उसकी पुत्री से उम्र में 4 गुनी थी। 10 वर्ष पहले रवि की माता उसकी पुत्री से क्या थी 4 गुनी बड़ी थी, यानी अगर इसकी आयु 1 थी तो इसकी आयु कितनी थी 4 थी। ठीक है, 10 वर्ष बाद माता पुत्री से उम्र में 2 गुनी बड़ी होगी। अब इससे 10 वर्ष बाद, यानी आज से 10 वर्ष बाद में क्या होगी 2 गुनी बड़ी होगी। बीच में प्रेजेंट भी आया होगा, वर्तमान भी आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डिफरेंस है ना बच्चे, यहाँ 0 का है, यहाँ -2 का है, तो इस डिफरेंस को आपको इक्वल करना होगा। और कैसे करोगे, तो जब भी डिफरेंस अलग अलग हो तो आपको इक्वल कैसे करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल में बढ़ रहा है ना, वर्तमान तक आने में 10 वर्ष लगेंगे। ठीक है, और फिर आगे बढ़ने में 10 लगेंगे, यानी यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है 20 वर्ष का है, तो दोनों में 20-20 वर्ष बढ़ा है ना, तो रेशो में भी तो इक्वल होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना होगा 3, इन दोनों का देखेंगे कितना होगा 1। यहाँ वाला डिफरेंस इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ वाला डिफरेंस क्या करना है, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को तो मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन 3 को करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। क्या अब डिफरेंस इक्वल हो रहा है, तो ये वाला 4 से हो गया 6, ये वाला हो गया 1 से 3, यानी डिफरेंस कितने का है, यानी डिफरेंस है आपका 2 का। ठीक है, कितने का है 2 का, यहाँ भी कितने का है 2 का, यानी 2 की वैल्यू कितनी है
20 है, एक की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, इसने पूछा क्या है, रवि की माता की पुत्री की उम्र कितनी है, वर्तमान बताना है। ठीक है, तो आपकी एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अगर एक की वैल्यू 10 आई है और 10 वर्ष पहले रेशो में 1 था, इसकी वैल्यू 10 है, यानी उस पुत्री की उम्र कितनी थी 10 वर्ष पहले 10 थी, तो 10 वर्ष और बढ़ाएंगे, क्योंकि वर्तमान पूछी है तो 20 हो जाएगी, तो 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे से 4 गुनी है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, कोई मैन, उसका बेटा है, उसका सन। ठीक है, तो एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे से 4 गुनी है, तो अगर इसकी आयु 4 है तो सन की आयु कितनी होगी 1 होगी। 20 वर्ष बाद उनकी आयु अपने बेटे से केवल 2 गुनी होगी। 20 वर्ष बाद क्या होगी 2 गुनी हो जाएगी, इसकी 1 है तो इसकी 2 है, ये 20 वर्ष बाद की बात है। ठीक है, ये वर्तमान है, तो क्या डिफरेंस इक्वल है, नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है तो 3 का, यहाँ पर 1 का है। ठीक है, ये वाला डिफरेंस इक्वल नहीं है ना, यहाँ -2 का है, यहाँ 0 का है, तो इसको इक्वल करने के लिए इधर वाला डिफरेंस देखोगे तो 3 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, वही डिफरेंस कितने का 2 का, यहाँ भी 2 का। 2 की वैल्यू कितनी 20, 1 की वैल्यू कितनी 10। ठीक है, इसने पूछा क्या है, उसकी वर्तमान आयु बताइए। उनकी वर्तमान आयु बतानी है, तो ये वर्तमान ही तो थी ना, तो 40 और क्या हो जाएगी 10, 4 की वैल्यू निकालोगे यहाँ से 40 आएगी। ठीक है, और यहाँ से कितनी आएगी तो 10 आएगी, तो 40 और 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमला का विवाह 6 वर्ष पूरा हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कमला के पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 है, उसकी पुत्र की वर्तमान आयु आपको बतानी है। तो आपको पता चल गया कि जी 6 वर्ष पूर्व हुआ था उसकी शादी, और अब जो है शादी की आयु से 5/4 गुनी है। अगर उस टाइम 4 थी, अगर उस टाइम उम्र अगर हम मान लेते हैं रेशो में या कैसे भी 4 थी, तो अब कितनी होगी उसका 5/4 गुना होगा, यानी 5 होगी। अगर पहले 4 थी अब 5 हो रही है, तो डिफरेंस कितने का 1 का। ठीक है, अगर डिफरेंस 1 का है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, यानी वहां से 6 वर्ष आगे आ गई, तब 4 से 5 हुई, तो 1 की वैल्यू 6, 4 की वैल्यू 24, 5 की वैल्यू 30। वर्तमान में 30 है, शादी के समय 24 वर्ष थी, तो अब आपको बताना है पुत्र की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान में 30 है ना, तो 30 का 1/10। ठीक है, 1/10 है उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का। ठीक है, तो 3 हो जाएगी, 3 वर्ष आपका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। ये ए की उम्र है, ये बी की उम्र है। बी और सी की उम्र का अनुपात 1:2 है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1:2 है। यदि ए बी सी की उम्र का योग 110 वर्ष है, तो सी की उम्र कितनी है, आपको बताना। जब भी ऐसे आपको तीनों का रेशो निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पर तीनों का रेशो पता होगा आपस में, तभी आप उनका योग करके निकाल पाओगे। ठीक है, तो तीनों का रेशो जब भी निकालना हो, तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ होता है उसको आगे बढ़ा दो, यहाँ पर भी लिख दो, और यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है इसको इधर लिख दो, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया रेशो। अगर ए की उम्र 2 है, बी की उम्र 3 है, तो सी की उम्र 6 होगी। ठीक है, तो टोटल करेंगे कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 11। लेकिन ये 11 नहीं है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि 110 वर्ष है। तीनों का योग कितना है 110 वर्ष, यानी 11 की वैल्यू 110, 1 की वैल्यू 10। तो आपसे पूछा क्या है, सी की उम्र ज्ञात कीजिए, तो सी की उम्र यानी 6 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 6 गुना में 10, 60 वर्ष। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर दे रखा है रेशो ए रेशो बी, बी रेशो सी। ठीक है, आपको ये बताना है 2:3, 5:7।
इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करोगे। अभी मैंने करवाया पिछले क्वेश्चन में, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको रेशो बताना है ए और सी का रेशो क्या होगा, ठीक है। ए और सी का रेशो आपको बताना है क्या होगा। तो देखते हैं कौन बच्चा आंसर करता है, ठीक है, कौन लास्ट तक वीडियो देखता है। तो ये था अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी रखिए और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी होगी और एग्ज़ाम में आपको इस बार जॉब डेफिनेटली मिलेगी। तो भाई अच्छे से पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। लव यू ऑल।